डैड। तो स्टार्ट करते हैं। Very good afternoon and Jai Hind everyone. Today we are going to discuss some questions of errors like we did earlier. So हमें पता है हम लोगों ने pronouns, prepositions की कुछ questions we have seen, right? So आज हम लोग नया topic ले रहे हैं, यानी कि आपको एक idea हो जाए कि कैसे हर एक topic से errors के question frame होते हैं, common errors we are taking. So उसमें आपका concepts भी clear होता चले जाएंगे. Now the topic is verbs. ठीक है, verbs में we are covering verbs, helping verbs, modals and all. So just go ahead. First question is there on the board. Many of students participated in the competition. We have divided it. A part में आपका many of students है participated. B part in the competition is your C part. तो आपको क्या लगता है किस part में error होना चाहिए? Like यहाँ we are familiar of कि many of students participated in the competition, यानी option A में एरर है. Now the question is कि ऑप्शन A में एरर क्या है, right? ये भी तो पता होना चाहिए because unless and until we are not aware of the defect, we are not aware of the error कि what is the error there, there is no medium, right? हम लोग श्योरिटी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और हमें श्योर होना है because we need to gain the marks. तो यहाँ पे many are students हमें दे रखा है many a. कंसेप्ट समझिएगा, पहला है many a, इसी के साथ इसी का कजन बोल लीजिए और ये आ जाता है मैनी, राइट? दोनों में डिफरेंस क्या है कि मैनी अ रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है? मैनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा एंड मैनी के साथ आपका प्लूरल नाउन वर्क करता है. फाइन. तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर वहां पे हमारे पास मैनी अ आ गया, दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. मैनी है प्लूरल आप जाएंगे, लेकिन मैनी अ है तो सिंगुलर अपने साथ कैरी करेगा. ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पार्ट होता है विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, राइट? इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह क्या होना चाहिए था? स्टूडेंट होना चाहिए था. दिस इज अ कॉमन एरर हियर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. सो नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो लेट्स सी क्या है. नॉट ओनली विल शिवांगी A part come here but also, this is your B part, she will stay is your C part, and lastly the familiar option, option D, no error, right? तो डिटेक्ट कर लेते हैं. नॉट ओनली बट ऑल्सो का कंसेप्ट लग रहा है. चलो ये तो समझ में आ गया, यानी नॉट ओनली विल शिवांगी कम हेयर, यहाँ तक हमें कोई मिस्टेक नहीं दिखी, बट ऑल्सो शी विल स्टे. अब एक चीज़ होती है एरर्स में जो बहुत कॉमन है, बट हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं. आपको नहीं कन्फ्यूज होना है. एंड द पार्ट इज ऑफ ऑर्डर डिटेक्शन. एरर में ही ऑर्डर चेकिंग, ऑर्डर मिसप्लेस कई बार हो जाता है एंड हम लोग वही डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. यहाँ पे भी वही है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा. शी विल नहीं आना चाहिए था. ऑर्डर अरेंजमेंट यहाँ पे गलत है एंड इट शुड बी लाइक विल शी. शी विल की जगह हम लोग सिर्फ विल शी को प्लेस कर देंगे. इतना ही एरर इसमें था, बट order arrangement is there. So you must recognize it accordingly and don't get confused. Order arrangement is a common thing which they used to give you. Okay, so you just need to detect it accordingly. Okay, so now the third question is here. The students were nervous, A part. As the exam did not begin, B part. On time is your C part. Or last, as you all are familiar of, it's D part, no error. Detect करते हैं. The students were nervous as the exam did not begin. ऑन टाइम तो रेलेवेंट लग रहा है. द स्टूडेंट्स हुआ नर्वस, भाई नर्वस थे वो एग्जाम के टाइम पे, जैसे हम लोग भी कई बार और इवन आप लोग कई बार हो जाते होंगे जब भी आपके एग्जाम आने वाला होता है, राइट? सो यहाँ पर यहाँ एरर है ज़्यादा अगर हम टाइम ना लेते हुए करते हैं. तो इट्स ऑप्शन बी वेयर यू आर एबल टू डिटेक्ट द एरर, आई गेस. यहाँ पे कैसे? डिड के साथ जब भी ये कंसेप्ट है, डिड अगर अराइव हो रहा है आपका, तो बेटा ये वर्ब का बेस फॉर्म लेता है. ठीक है, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? बेस फॉर्म. यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगा हुआ है? ये बेस फॉर्म तो नहीं है, क्योंकि बेस फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? वो बिगिन हो जाएगा. तो इसमें बिगिन की जगह बिगिन होना चाहिए था. सिर्फ इतनी सी मिस्टेक है, डिड नॉट बिगिन. तो द स्टूडेंट्स वर नर्वस एज एग्जाम डिड नॉट बिगिन ऑन टाइम, क्योंकि टाइम से एग्जाम जो है वो शुरू नहीं हुआ था. दैट्स इट. तो सिर्फ इतना ही एरर हमें डिटेक्ट करना था. जस्ट ट्राई टू एनहांस एंड इफ यू आर एबल टू डिटेक्ट द एरर सून, यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट. जस्ट बी एक्यूरेट, जस्ट बी श्योर. ओके,
फाइन. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं. आई वॉज गॉट डिफीटेड बाय माई बेस्ट फ्रेंड इन द ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड टेस्ट. राइट, यानी वो अभी बात कर रहा है कि उसको क्या कर दिया गया, वो डिफीट हो गया अपने बेस्ट फ्रेंड से ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड टेस्ट में. ऑप्शन ए की बात करोगे, आई वॉज गॉट डिफीटेड. बी में हमारे पास है बाय माई बेस्ट फ्रेंड, तो बाय माई बेस्ट फ्रेंड तो सही है, प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज ही है. इन द ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड टेस्ट, तो यहाँ भी हमें कुछ एरर ऐसा नहीं लगता, यानी ए और डी में से, है ना. कई बार 50-50 हम फंसते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 50-50 गेम को भी देखोगे तो ये 50-50 नहीं है. इट्स लाइक 100% यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए. अब ऑप्शन ए क्यों होना चाहिए? बिकॉज हम लोग कॉन्सिक्यूटिवली यहाँ पे दो वर्ब्स को एक के बाद एक यूज कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर सकते. राइट, यहाँ पे आई वॉज गॉट डिफीटेड आ रहा है, या तो आप आई वॉज डिफीटेड करेंगे या फिर आई गॉट डिफीटेड करेंगे. हम लोग एक के बाद एक रैंक पे, एक के बाद एक ऑर्डर पे दो वर्ब्स को साथ में यूज नहीं करते हैं यूजुअल फॉर्म में. राइट, इट इज़ द एरर हेयर. सो दिस इज द ओनली एरर हेयर.